वो स्टडी के कितनी बार मना करा मेरे को, 4 बार बोलते बैंक तब से चूतिया नहीं यार यार कितना बंद यार क्या लगा चल जल्दी बंद कर। क्या हो गया बोल कौन कर रहा है ये कौन कर रहा ये कौन कर रहा क्या हुआ 4 बार बोलते तेरे को बैंक बंद कर कल भी समझाया तेरे को नहीं यार तू नहीं आया क्यों लगा रहा दुनिया नहीं आ रहे तुम नए तो आ रहे हो सारे मसूरी में नए तो आ रहे हो नए तो आ रहे हो कहाँ से हो नहीं तो हो तुम स्कूटी की बहन नहीं तो हो तुम कहाँ से हो तुम अभी नहीं थोड़ी देर पहले पुलिस वाले ने बोला था तुम्हें पुलिस वाले ने बोला था ना क्या बोला था बोला था ना तेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मैं 4 दिन से बोल रहा बहन चो हटा कैसे क्या है क्या है इसका नाम दिखाई देने का कहाँ का एड्रेस है इसका बहन चो एक सेकंड जम्मू एंड कश्मीर हम जूते दोबारा अगर दिखोगे जो मत दिखना नहीं समझ रहे जम्मू एंड कश्मीर पकड़ इसे चल दोबारा कभी बेटा बैग हमारे स्कूटी बैठ निकल यहाँ मुझे बना रखा है यहाँ वेंचुत स्कूटी किसकी है ये अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप लोग खैर-ओ-आफियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह आवाज़े हक। दोस्तों आज हमेशा की तरह क्वेश्चन आंसर सेशन एपिसोड 81 2 मई को आप देख पा रहे हैं और आज की एपिसोड के इंट्रो का नाम है मकसद नहीं भूलना। इसका मकसद क्या मकसद कैसा मकसद और क्यों मकसद नहीं भूलना, ये है आज का हमारा इंट्रो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप तक आवाज खैर-ओ-आफियत से पहुंच रही होगी। आज के इंट्रो का मकसद हिंदू और मुस्लिम समाज दोनों समाजों में पहलगाम अटैक के बाद बदलती हुई सूरत-ए-हाल पर जायजा लेना है, रिव्यू करना है और रुक कर जानना है कि क्या मकसद भूल तो नहीं गए, ये जानना है। हिंदू समाज भी और मुस्लिम समाज भी। मिसाल के तौर पर अगर हिंदू समाज वही कर रहा है जो आतंकवाद चाहता था, तो फिर मुझे ये लगता है आतंकवादी कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं हमारे सामने और जितनी बड़ी संख्या के अंदर आ रही हैं और जिस ऑर्गेनाइज्ड और स्पॉन्सर्ड वे के अंदर आ रही हैं, उससे तो मैं यही समझ पाया हूं कि जिस तरह आतंकवाद अपना मकसद नहीं भूला, वैसे ही सनातन समाज भी अपना मकसद नहीं भूल रहा। आतंकवादी हिंदू और मुस्लिम दंगा मचाना चाहते थे, क्या वो आपको उसमें कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं? अभी
थोड़ी देर में रिपोर्ट्स हम आपके सामने रखेंगे। क्या मुस्लिम समाज के खिलाफ जो स्टेज तैयार करना चाह रहे थे, क्या हिंदू समाज हिंदुत्व के हाथों उस स्टेज को, उस मकसद को पूरा करने के लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा? आज का बड़ा सिजलिंग और चिलिंग एट द सेम टाइम हमारा क्वेश्चन है। एक चीज होती है, एक घटना घटती है, उस घटना का एक मकसद है। क्या वो मकसद हिंदुत्व के लोग हिंदू समाज के थ्रू पूरा कर रहे हैं? देश में नफरत फैलाना, मुस्लिम और हिंदू को आपस में भिड़ाना, दूर करना, ये पूरा एक प्लान आपको, एक पैटर्न आपको नजर आ रहा है। तो आज मेरा सवाल हिंदू समाज से भी है कि क्या आप अपना मकसद तो नहीं भूल गए? ये सवाल है आज का। और जैसे जैसे आज की इंट्रो में हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम खुद से भी और हिंदू समाज से भी सवाल पूछेंगे कि क्या आप अपना मकसद भूल तो नहीं गए? आज का विषय और प्रश्न हमारा यही रहेगा। सबसे पहले एक ओवरऑल व्यू हम आपके सामने रखना चाहते हैं। पहलगाम अटैक के बाद की सूरत हाल इंटरनेशनल दुनिया कैसे देख रही है, आपकी स्क्रीन के ऊपर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि आज की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के मुसलमानों पर खौफ की एक फिजा बढ़ती चली जा रही है। कश्मीर अटैक के बाद मुसलमानों पर पै दर पै हमले चल रहे हैं, और ये हमले चंद लोगों की तरफ से नहीं बल्कि ऑफिशियल्स की तरफ से हैं, स्पॉन्सर्ड हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं, प्लान्ड हैं। इससे एक चीज समझ आ रही है कि हिंदुत्व तो अपना मकसद नहीं भूला। क्या हिंदू समाज कहीं अपना मकसद तो नहीं भूल गया? आतंकवादी तो अपना मकसद नहीं भूला। क्या हिंदुत्व भी अपना मकसद नहीं भूला ना? क्योंकि आतंकवादी मुस्लिम और हिंदू समाज में दूरी पैदा करना चाह रहा था। तो क्या जाने अनजाने में हिंदू समाज हिंदुत्व के अड़िके चढ़ के और हाईजैक होके आतंकवादियों का मकसद पूरा तो नहीं कर रहा? सवाल है, सवाल है ना। एक मिनट के लिए हम ये सोचते हैं कि जिन लोगों को मारा गया उनका धर्म पूछकर मारा गया, राइट? मारने वाले जो लोग अभी तक स्केच के अलावा मेरे नॉलेज के मुताबिक कोई अपडेट नहीं है। मगर पकड़ा किनको जा रहा है? सारी मशीनरी कहां यूज हो रही है, अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी एजेंसीज, इन्वेस्टिगेशन टीम्स, फॉरेंसिक्स, वॉर साइंटिस्ट, थिंक टैंक्स आतंकवादियों को नहीं, कुछ और लोगों को पकड़ रहे हैं। अभी आपके सामने आ जाएगा। स्टेट ऑफिशियल्स, हजारों मुसलमानों के घरों को तबाह कर दिया गया इस वक्त। 22 अप्रैल के बाद से अब तक करीबन 10 दिन का समय गुजरा है, 10 दिन का। और हालत ये हो गई है
कि आप आगे चलकर देखेंगे कि क्या आतंकवादी और हिंदुत्व वाले अगर अपना मकसद नहीं भूले तो क्या मुस्लिम समाज और हिंदू समाज अपना मकसद तो नहीं भूल रहा? ये आज का सवाल है। इस चीज ने राइट विंग के जो हिंदुत्व के लोग हैं, कट्टर, उन्होंने एक कैंपेन चलानी शुरू की है पूरे देश के अंदर 22 अप्रैल के बाद से। वैसे तो ये सारा मामला एक अरसे से चल रहा है, मगर आपको पता है कि चंद लोग ये तीली लगाते हैं और अपना मकसद नहीं फिर भूलते। आज का सवाल यही है, क्या हालत है आपको दिखाते हैं। ये घर तोड़े जा रहे हैं सस्पेक्ट्स के नाम पर। रिपोर्ट करने वाले मुजीब मशल और हरी कुमार हैं, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स को रिपोर्ट कर रहे हैं, और वो आपके सामने चंद चीजें रखते हैं। वो रिपोर्ट करते हैं कि पहलगाम अटैक के बाद यूपी और कर्नाटका के अंदर इन दो स्टेट्स में मुसलमानों की हत्याओं की खबरें मिल रही हैं। मुसलमानों को मारा गया है, हेट क्राइम्स के तौर पर रिपोर्ट किया जा रहा है, और ये मामला हो रहा है पहलगाम के अटैक के तुरंत बाद। अभी डिटेल्स हम आपके सामने रखेंगे। उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम रेस्टोरेंट वर्कर को गोली मार दी जाती है और एक दूसरा इंजर्ड हो जाता है। ठीक अगले दिन पहलगाम का अटैक होता है 22 को, और ठीक अगले दिन 23 अप्रैल को उत्तर प्रदेश यूपी के अंदर दो मुसलमानों पर हमला होता है। मुस्लिम रेस्टोरेंट वर्कर जो हैं, एक उनमें से मारा जाता है और एक इंजर्ड होता है। एक वीडियो सामने आती है, जिस वीडियो में हिंदू ग्रुप के, हिंदू समाज के लोग उसको कबूल करते हैं, और वो कहता है कि मैं भारत माता की कसम खाकर कहता हूं कि मैं 26 के मुकाबले में 2600 से बदला लूंगा। मगर याद रखना चाहिए, सिर्फ उसने भारत माता की कसम नहीं खाई। आए आपको वो वीडियो दिखाते हैं। मसला यहां पर जो सामने आ रहा है वो दिल दहला देने वाला है। अभी वीडियो आपके सामने मैं प्ले करता हूं, जिसको सुनकर आपको पता चलेगा कि क्या हम इनको क्या कह सकते हैं और किस तरीके से इनको ले सकते हैं। ठीक है जी, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको वीडियो नजर आ रही है, जिस समाज ने इस चीज को स्वीकार किया। जरा गौर से देखिएगा। आगरा में 2 कटुए मारे गए, छत्री गोरक्षा दल इसकी जिम्मेदारी लेता है, और भारत माता की सौगंध 26 का बदला अगर 2600 से ना लिया तो मैं भारत माता का पुत्र नहीं। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, भारत माता की जय। ठीक है जी, JSR का नारा लगाया गया है, और आप देख रहे हैं रिवॉल्वर आपको नजर आ रहा है, खंजर नजर आ रहा है दूसरे लड़के के पास भी। ये देखे जरा, दोबारा मैं इसको प्ले करता हूं। ताजनगरी आगरा में 2 कटुए मारे गए, छत्री गोरक्षा दल इसकी जिम्मेदारी लेता है, और भारत माता की सौगंध 26 का बदला अगर 2600 से ना लिया तो मैं भारत माता का पुत्र नहीं। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, भारत माता की जय। ठीक है जी, ये आप देख रहे हैं। अब कोई सनातनी नहीं उठेगा जो ये कहे कि हम सनातनियों का बाइकआउट करते हैं। कोई सनातनी नहीं उठेगा जो ये कहे कि सनातन धर्म ये सिखाता है। कोई सनातनी नहीं उठेगा जो ये कहे कि सनातनियों को देश छोड़ जाना चाहिए। कोई नहीं कहेगा, और कहना भी नहीं चाहिए, है ना। हाँ, मुसलमान हो उसको जरूर कहा जा सकता है, हाँ ये ठीक है, मुसलमान को जरूर कहा जा सकता है। ये हवा इस वक्त कश्मीर से निकलकर आपको
इंडिया के मुख्तलिफ जगहों पर दिखाई दे रही है। दूसरा, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग मैं आपके सामने रख रहा हूं ताकि ये चीज भी सामने आ जाए कि हालात किस करवट बैठ रहे हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि 6 घंटे पहले अपलोड हुई है, कश्मीरीज जो कि उत्तराखंड के अंदर इसी तरीके से दूसरी स्टेट्स के अंदर काम कर रहे हैं, उनके ऊपर जमीन तंग की जा रही है। इंडिया के अंदर मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है, इंडिया के अंदर, ये कहकर कि जो कश्मीर में हुआ वो किसी मुसलमान ने किया था, अलेजिडली। ठीक है जी, क्योंकि वो किसी मुसलमान ने किया था, लिहाजा देश में जितने मुसलमान हैं उनके लिए जीना मुश्किल कर देंगे। आप एनालॉजी चेक करो। मैं बहुत बार ये बात कर चुका हूं। मैं समझा करता था, जो रिपोर्ट्स आती थी, मैं सोचा करता था, जो इंफॉर्मेशन आती थी कि पाकिस्तान में रिलीजियस टॉलरेंस जो है वो बहुत कम है। मैं ये रिपोर्ट्स जब पढ़ा करता था, केसेस सामने आते थे, विजुअल सामने आते थे, तो बड़ी दिक्कत होती थी कि यार मुस्लिम समाज में ऐसे लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अगर किसी हिंदू को पकड़ के को बात कर दी, या किसी अहमदी को, कादियानी को पकड़ कर को बात कर दी, या किसी चर्च के ऊपर अटैक, तो हमें होता था यार ये कैसे हो रहा है, मुस्लिम समाज है, पकड़ो इनको, सजाएं दो, ये कैसे हो सकता है। हम ये सोचा करते थे। मगर इस तरह की मिसाल तो मैंने पाकिस्तान में भी नहीं देखी। आप अंदाजा करो, इस तरह की मिसाल तो पाकिस्तान में नहीं मैंने देखी। पाकिस्तान में मैंने ये मिसाल नहीं देखी यार। इस कदर इस्लामोफोबिया, इस कदर नफरत, कि पाकिस्तान में भी उसकी मिसाल नहीं है। किस चीज की मिसाल? इंडिया में मुसलमानों के साथ ऊंच नीच हो रही है। मैंने एक फुटेज और वीडियो नहीं देखी, एज पर माय नॉलेज, अप अंटिल नाउ, अप अंटिल नाउ, एक वीडियो और एक फुटेज या एक न्यूज मेरी नजर से नहीं गुजरी कि पाकिस्तान की स्टेट में किसी हिंदू को इसलिए लिंच किया हो कि इंडिया का हिंदू मुस्लिम के साथ ज्यादती या अत्याचार कर रहा है। एक वीडियो मेरे पास नहीं है, एक वीडियो, एक वीडियो। रीजन ये होनी चाहिए, रीजन, रीजन गौर से सुनो। चूंकि इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम के साथ गलत कर रहा है, लिहाजा हम पाकिस्तान के अंदर हिंदू के साथ गलत करें, ऐसी एक वीडियो भी मेरी नजर से या फुटेज या न्यूज मेरी नजर से नहीं गुजरी, एज पर माय नॉलेज अप अंटिल नाउ। मेरे पास नहीं गुजरी। हिंदू अपना मकसद भूल गया है क्या? यह है आज का प्रश्न। कश्मीर में अगर किसी मुसलमान ने गलत कर दिया तो यूपी के मुसलमान का क्या लेना देना? उत्तराखंड के, बिहार के, महाराष्ट्र के, गुजरात के मुसलमान का क्या लेना देना? और इस्लामोफोबिया किसे कहते हैं? अब मैं सनातनियों को मुखातिब कर कर कहता हूं, खुद अपने समाज हिंदुत्व की मानसिकता का अंदाजा चेक कर लो कि जिसकी मिसाल किसी जगह पर ना दिखती हो, जो हाई रैंक में आता हो कि रिलीजियस फ्रीडम के एतबार से या ह्यूमन वायलेशंस के, मिसाल ही नहीं मिलती किसी देश में। वो हमें देखने को मिल रही है। अच्छा, हुआ क्या? बेसिकली ये वाक्या है, एक लड़का है जो शॉल्स, कश्मीरी शॉल्स होती हैं, वो बेचते हैं। वो ये शॉल्स बेच रहा था
वो ये कहता है कि हमें ब्लेम किया गया अटैक के लिए और हमें कहा गया कि शहर छोड़ जाओ, हमें अपना थोबड़ा, हमें अपना मुंह मत दिखाना। वो कहता है हमें डर यह है कि हम वापस भी नहीं जा सकते क्योंकि वहां भी हमारे साथ यही होगा, मसले मसाइल हैं। ये सामने आई। इसी तरीके से एक नर्सिंग स्टूडेंट हैं पंजाब स्टेट में यूनिवर्सिटी के अंदर, उम्मत शबीर, उनको उनकी नेबरिंग जो वुमेन थी उन्होंने टेररिस्ट कहा और इसको निकाल देना चाहिए। ये पिछले एक हफ्ते की घटना है जो पंजाब स्टेट के अंदर देखने में आ रही है। इसी तरीके से कश्मीर के अंदर एक मामला नजर आया है कि दर्जनों के करीब घरों को बम से उड़ा दिया गया है इस सस्पेक्ट के साथ कि इसमें कोई मिलिटेंट्स रहते हैं या मिलिटेंट्स के साथ, टेररिस्ट के साथ एफिलिएशंस हैं। कोई पुख्ता सबूत नहीं, कोई वेरिफिकेशन नहीं, मगर कश्मीर के अंदर ये किया जा रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस ये कर रही हैं। अब हम सवाल ये कर रहे हैं कि वो बंदे किधर हैं जिन बंदों ने ये किया? वो बंदे तो हमें नजर नहीं आ रहे, उन बंदों के बारे में तो कोई अपडेट नहीं आ रही। स्केच बना दिए, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, और सिविलियंस के फैमिलीज को सस्पेक्ट करके उनके घरों को उड़ाया जा रहा है। फलां भी टेररिस्ट के साथ है, फलां भी टेररिस्ट के साथ है। क्या सबूत, क्या ट्रेस, क्या इन्वेस्टिगेशन, कौन लोग हैं, अगर उनकी एफिलिएशन है तो उसके क्या प्रूफ्स हैं? कोई कॉल्स हैं, कोई रिकॉर्डिंग्स हैं, कोई एक्सचेंज ऑफ ईमेल्स हैं, कोई कम्युनिकेशन है, कोई मनी ट्रांसफर, क्या है, क्या बेस है? ये चीज देखने में आ रही है। जम्मू और कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला, वो कहते हैं कि गिल्टी को तो सजा मिलनी चाहिए, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि इनोसेंट लोगों के घरों को तबाह कर दिया जाए कोलैटरल डैमेज कहकर। अब चूंकि वो ऐसी पावर के अंदर हैं कि शायद खुलकर बहुत सी चीजें कह पाए या ना कह पाए, मगर जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है महबूबा मुफ्ती, उन्होंने खुल के बात की है। उन्होंने इन डिमोलिशंस को क्रिटिसाइज किया है और कहा है कि गवर्नमेंट को यह चाहिए कि वो फर्क करें कि सिविलियन को क्यों उड़ा रहे हैं और टेररिस्ट को अलग करें इससे। इसका मतलब यह है कि ये क्रिटिसिज्म देखने में आ रहा है कि पहलगाम के अटैक के बाद न सिर्फ ये कि कश्मीर में अत्याचार शुरू हुआ है, टारगेटेड एक कम्युनिटी को बुली किया जा रहा है, कॉर्नर किया जा रहा है, और इसी तरीके से देश के दूसरी स्टेट्स के अंदर ये चीजें देखने में आपके सामने आ रही हैं बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक। याद रखना चाहिए कि यहां सुबहान नामी एक कश्मीरी ने कहा है, मैं 20 साल से यूपी के अंदर बिजनेस कर रहा हूं। 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था जिसमें 40 पैरामिलिट्री के पुलिस ट्रूपर्स मारे गए थे, मगर तब भी मुझे यह बैकलैश देखने में नहीं आता। 2019 में यहां से हिंदुत्व समाज का मकसद ना भूलना नजर आता है कि हिंदू समाज को इस बीते समय के अंदर इतना कट्टर कर दिया पिछले 4 से 5 सालों के अंदर कि 40 लोग मरे थे पैरामिलिट्री के। तो देशभक्ति के लिए नहीं जागे, वो इस प्रॉपर प्लान्ड एक स्ट्रेटजी के तहत वो जागे हैं, क्योंकि उनको पता है कि शायद जो पुलवामा से वो अचीव नहीं कर सके, हिंदू मुस्लिम के थ्रू वो अचीव कर सकते हैं। वो कहता है मुझे पुलवामा अटैक के बाद भी इतना ज्यादा थ्रेट फील नहीं हुआ जितना मुझे इस चीज पर फील हुआ है, और उनको छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। सुबहान ने ये याद करवाया कि जिस दिन उसके कुलीग के ऊपर अटैक हुआ, जो कि वीडियो इंट्रो के अंदर चली थी, वो कहता है कोई एक बंदा भी हमें हेल्प करने के लिए सामने नहीं आया, एक बंदा भी। तो क्या हिंदू समाज अपना मकसद भूल चुका है? अपना मकसद भूल चुका हुआ है? ये सवाल है। हिंदू समाज एक जुमला बोलता है, अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा, कि नॉन वायलेंट रहना यही प्राइम धर्म है। टॉप धर्म यह है कि आपने वायलेंस नहीं करना, और वायलेंस टुवर्ड्स इनोसेंट्स, निर्दोष के खिलाफ वायलेंस, अहिंसा करना, यह कितना बड़ा पाप होगा। तो क्या सनातन समाज जो है
वो अपना मकसद भूल चुका है, क्योंकि हिंदुत्व के लोग और आतंकवादी अपना मकसद नहीं भूले। आज का मेरा सवाल यही रहेगा। लोग खड़े देखते रहे, इमोशनली उनको डैमेज हुआ कि आपकी स्क्रीन पर विजुअल्स जो हैं वो गुजर रहे हैं। यहां पर एक बात रखी गई है, 370 उठने के बाद अब तक जो कश्मीर टाइम्स के मैनेजिंग एडिटर हैं अनुराधा भासिन, वो ये कह रहे हैं कि कश्मीरी तब से लेकर अब तक अपनी इनोसेंस को ही प्रूव करते आ रहे हैं, इनोसेंस को, और उन पर मुसलसल हिंदुत्व की जानिब से ये आरोप लगाए जाते हैं कि तुम देशद्रोही हो, तुम देश जो आतंकवादी हो, और ये सारे मामला। अब इन्होंने बात करते हुए ये चीज कही है कि अगर ये चीज इसी तरीके से चलती रही तो लोगों में खौफ और हरास बढ़ता जाएगा और एक कम्युनिटी देश के अंदर आइसोलेटेड फील करना शुरू कर देगी। याद रखना चाहिए, सीआईए ने एक रिपोर्ट शाया की थी, जिस रिपोर्ट का मकसद ये था ये जानना कि जो रेडिकल्स होते हैं या टेररिस्ट्स होते हैं या एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, उनका माइंड काम कैसे करता है। तो याद रखना चाहिए, जब आप बुली करते हैं, कॉर्नर करते हैं, ट्रिगर करते हैं, प्रोवोक करते हैं, हरास करते हैं किसी सोसाइटी को और उनके लोग मरना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद एक जस्टिफिकेशन तैयार की जाती है। लिहाजा हिंदुत्व जिस जस्टिफिकेशन को आम हिंदू समाज को देना चाह रहा है, वो तो मुसलमानों के हित में जा नहीं रही। लिहाजा इस पूरी स्ट्रेटजी जो कि एक्सरसाइज हुई पहलगाम के अंदर, उसकी बेनिफिशियरी तो मुस्लिम समाज है ही नहीं, इस्लाम मुस्लिम कम्युनिटी तो उसके बेनिफिशियरी नहीं है, बल्कि तो बैकलैश कर गया। इससे एक चीज पता चल रही है कि हम लोग किस कदर नुकसान के अंदर जा रहे हैं। अब यहां डार जिसके ऊपर हमला किया गया मिसूरी के अंदर, वो यहां एक बात करने लगा। वो कहता है वी लॉस्ट एवरीथिंग, हम हर चीज खो बैठे हैं। हु इज नाउ लिविंग अंडर द ओपन स्काई विद हिज वाइफ। हाँ, तो एच मुस्लिम्स को जूते पड़ने के बाद जिनकी बड़ी दुखी रग फड़क रही थी, क्या मुसलमानों के ऊपर भी उनकी ये दुखी रग फड़केगी? याद रहे, इन कश्मीरियों पर और इन मुसलमानों पर हाथ उठाने वाले सरकारी अदारे या सिक्योरिटी फोर्सेस तो अपनी जगह पर हैं, नॉर्मल हिंदू दंगा और गुंडागर्दी और बदमाशी करता हुआ फिर रहा है। ये सवाल किससे पूछे? ये बात सोचने की, ये सवाल किससे पूछे? 3 daughters and son, and with his wife, he is now living under the open sky. We don't even have utensils to cook food. बर्तन तक नहीं है खाना पकाने के लिए। ये हालत हुई पड़ी हुई है कई इलाकों की। वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो मैंने पहले भी शेयर की थी। बराहे करम बच्चों को और जो थोड़े से सेंसिटिव विजुअल्स या इस तरह की चीजें नहीं देखते या इस तरह की चीजों से आगाह नहीं है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप लोग ये वीडियो ना देखिएगा। इसमें स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, स्ट्रॉन्ग विजुअल्स हैं, तो प्लीज आप इस वीडियो को ना देखिएगा जिसको मैं स्क्रीन पर लाने वाला हूं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग बच्चों से थोड़ा सा दूर हो जाएं, जो कि मैंने इंट्रो में वीडियो चलाई थी। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है जी। ये वो वाकया है जिसको बीबीसी कोट कर रहा है, डार का। 2 लोग हैं, सुभान नामी जिन और डार, ये लोग जम्मू कश्मीर से थे, जो मिसूरी के अंदर शॉल बेचते हैं, कश्मीरी शॉल्स जो बड़ी पॉपुलर हैं, खुले में पब्लिक में बैठते हैं। आतंकवादी तो इनसे पकड़े क्या जाने थे। शरीफ लोग जो रोड पर बैठकर अपना कारोबार कर रहे हैं, यानी इनके दिमाग काम नहीं करते हैं कि आतंकवादी इस तरह रोडों पर बैठते हैं। दूसरी चीज ये है कि ये कोई पुलिस ऑफिशियल है, इसका यूनिफॉर्म था, इसका आईडी किधर है?
ये कौन से डिपार्टमेंट में से है?